बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ट्राउज़र की कटिंग का बिल्कुल डिफरेंट सा तरीका शेयर करने जा रही हूँ। अमूमन जो ट्राउज़र के फैब्रिक की लंबाई होती है वो 2.5 मीटर होती है, लेकिन आजकल 60 to 70% ब्रांड्स के ट्राउज़र जो हैं वो 1.5 से पौने 2 मीटर के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, अब इस ट्राउज़र की लेंथ भी 1.65 मीटर है। अर्ज़ में अगर इस कपड़े को देखें तो इनका थोड़ा सा अर्ज़ जो नॉर्मल फैब्रिक होता है उससे ज़्यादा होता है। और अगर आपको मैं इसकी ये देखें चौड़ाई दिखाऊं कपड़े की, ये डबल फोल्ड फैब्रिक मेरा पड़ा हुआ है तो ये 31 इंच आ रहा है। इसको जब हम खोलेंगे तो ये 62 इंच इसकी जो है विड्थ जो है वो कपड़े की आ रही है। अब इस फैब्रिक में जो है वो स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ के ट्राउज़र्स जो है वो बहुत इजीली कट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका साइज़ एक्सेल या डबल एक्सेल है तो इस तरीके को बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिएगा, फिर आपको इसमें बहुत ज़्यादा जोड़ डालने पड़ेंगे। फैब्रिक को मैंने लंबाई में इस तरह से डबल फोल्ड करके जो है वो रख लिया है। और सबसे पहला निशान मैंने नेफे का 2 इंच पे और फिर वहाँ से नीचे इस तरह से इंच टेप को रखते हुए ये ट्राउज़र की लंबाई का निशान 36 इंच पे लगा लिया है। हाफ इंच मैंने सिलाई का मार्जिन ऐड कर लिया है। मैं कभी भी जो है ये लॉन या कॉटन के ट्राउज़र्स में पांचे की फोल्डिंग नहीं लेती। ठीक है, ट्राउज़र के साथ एक्स्ट्रा से मैं जो है पांचे की फोल्डिंग जो है वो लेती हूँ। उसकी वजह ये है कि ये फिर बाद में पांचा जो है वो फोल्ड नहीं होता इस तरीके से। आसन की लंबाई जो है वो 14 इंच है, तो यहाँ पे मैं 13.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि जब हम इसको गोलाई देंगे आसन की तो ये 14 इंच जो है वो ऑटोमेटिकली खुद बहुत गोलाई के साथ जो है वो पूरी हो जाएगी। 14 इंच ही इसकी थाइज़ है, 14 इंच, लेकिन यहाँ पे मैं 1 इंच सिलाई का जो है वो ऐड करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैं अब 15 इंच पे थाइज़ का निशान लगा रही हूँ। अब ये जो थाइज़ का निशान मैंने लगाया है 15 इंच का, तो इसी तरह से ये मैं पूरे फैब्रिक में 15 इंच का जो है निशान लगा लूँगी। ऊपर ये कमर की साइड से भी 15 इंच और नीचे जो ट्राउज़र की लंबाई है वहाँ से भी 15 इंच जो है वो कपड़े की चौड़ाई लेते हुए इस तरह ये एक पूरी लाइन जो है वो मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे जो नेफे की फोल्डिंग के लिए मार्जिन लिया था 2 इंच का, वहाँ इस तरह से एक सीधी लाइन लगा ली है। और अब यहाँ से जो आसन और थाइस का निशान लिया था वहाँ भी इस तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। ट्राउज़र की जो लंबाई का निशान लिया था वहाँ भी इस तरह से एक सीधी लाइन लगा ली है। नज़दीक से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये नेफे का निशान पहले, ये सेकंड जो है थाइस का, और ये थर्ड जो है वो ट्राउज़र की लंबाई का निशान मैंने लगाया है। कमर जो है वो 12 इंच है। ठीक है, 1 इंच बढ़ाते हुए सिलाई का मार्जिन 13 इंच जो है वो मैंने निशान लगा लिया है कमर में भी, और नीचे जो आसन का निशान लगाया था वहाँ पे भी उस तरह से एक सीधी लाइन जो है वो लगा ली है। यहाँ से अब हल्की सी गुलाई देते हुए, ये फ्रंट पार्ट है ट्राउज़र का व्यूअर्स, और नीचे जो पांचे के लिए मैं निशान लगा रही हूँ, सबसे पहले जो ये मैंने निशान लगाया था 15 इंच का, उसका मैंने हाफ़ कर लिया है 7.5 इंच। और अब यहाँ से जो है वो मैं पांचे के लिए निशान लगाऊंगी। पांचा जो है वो 8 इंच है, तो इस तरह से 8 इंच का हाफ़ करते हुए 4 इंच इस निशान के एक साइड पे और 4 इंच ही दूसरी साइड पे इस तरह मैंने निशान लगा लिया है। तो इस तरह से ये टोटल जो है ये मेरा पांचा जो है वो 8 इंच आएगा। सिलाई का मार्जिन जो है फ्रंट पार्ट में नहीं लेते, ये बैक पार्ट में लेंगे। और अब यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पांचे का और आसन का जो निशान लगाया था वहाँ से भी इसको गुलाई देनी है। कभी भी स्केल को इस तरह से रखते हुए गुलाई मत दिया करें, इससे जो है वो थाइस में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है ट्राउज़र। इसलिए इस तरह थोड़ा ऊपर की तरफ से रखते हुए ये मैंने निशान लगा लिया है। और अब जो दूसरी साइड पे है इस पर भी आपने ध्यान देना है कि स्केल को आपने कुछ इस तरह से रखना है कि यहाँ ना तो बहुत ज़्यादा गोलाई आए और ना ही यहाँ पे कोने निकले ट्राउज़र के साइड के। ठीक है, इस तरह से ये ट्राउज़र को बिल्कुल बैलेंस रखते हुए, स्केल को बैलेंस रखते हुए मैंने ये दूसरी साइड का भी निशान लगा लिया था। और अब इन्हीं निशानों के ऊपर जो है मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ठीक है, ये फ्रंट पल्ला जो है वो मेरा कट हो गया है। और अब देखिए कपड़े को मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट कर लिया है। जिस साइड से मैंने कटिंग की थी उसको मैंने नीचे की तरफ रख लिया है, और जो पूरा फैब्रिक था हमारा अरज़ में जो बाकी बच गया था उसको मैंने ऊपर की तरफ रख लिया है। अब इसकी जो है ये देखिए फ्रंट पल्ले को मैंने इसके ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। तकरीबन ऊपर से जो है वो 2 इंच मैंने नीचे की तरफ इसको रख दिया है। और अब यहाँ जो है कमर की साइड से ये 2 इंच का निशान लगा लिया है। देखिए,
और यहाँ जो मैंने आसन का निशान लगाया था गोलाई का, वहाँ से जो है हाफ़ इंच आपने नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। और अब जिस तरह ऊपर कमर में 2 इंच लिया था, इसी तरह यहाँ भी 2 इंच का निशान लगाते हुए इस तरह एक सीधी लाइन पहले ड्रॉ कर देनी है। और अब यहीं से जो है मैं ये बैक पल्ले की जो है वो गोलाई दूंगी, लेकिन यहाँ आपको गोलाई देते हुए ध्यान देना है कि यहाँ आपने बहुत ज़्यादा डीप गोलाई नहीं देनी फ्रंट पार्ट की तरह, बल्कि हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ इस तरह से निशान लगाना है। अब ये ऊपर की तरफ से जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, वहाँ ये तकरीबन 1.5 से 1.25 इंच, ठीक है, लंबाई में यहाँ मैंने एक निशान लगा लिया है और इसको ये फ्रंट पार्ट के साइड के साथ मिलाते हुए इस तरह तिरछी लाइन लगा ली है। और अब यहाँ नीचे पांचे में भी ये 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन ले लिया है और आसन के साथ इस तरह से स्केल को रखते हुए और नीचे पांचे को मिलाते हुए यहाँ मैंने अंदर की तरफ वाली जो सिलाई होती है उसका निशान लगा लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसके निशान लगाने के बाद ट्राउज़र की लुक आ रही है। और अब इन्हीं निशानों के ऊपर जो है जो मैंने लगाए हैं उसके ऊपर इसको मैं अब कट कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कितना इजीली जो है इस फैब्रिक में जो है हमारा मीडियम साइज़ का ट्राउज़र कट हो गया है। आप इसमें लार्ज साइज़ तक जो है वो ट्राउज़र इजीली जो है वो रेडी कर सकते हैं। एक बार व्यूअर्स ज़रूर इस तरीके को ट्राई कीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं ना सिर्फ इस फैब्रिक में ये इतना जो है वो प्यारा ट्राउज़र कट हो गया है, बल्कि इससे जो है ये एक्स्ट्रा जो बाकी सारे फैब्रिक है ये भी मैं आपको दिखाऊं, इतना ये बच भी गया है जिसको आप शर्ट की डिज़ाइनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आज का ये ट्राउज़र की कटिंग जो है आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।